चाइना के सिचुआन प्रोविंस में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है एतुलिर। जहां के लोकल बच्चे एक बांस के बने सीढ़ी पर 800 मीटर डेली चढ़कर स्कूल जाते हैं। जी हाँ, चलकर नहीं, चढ़कर। और वो बांस का सीढ़ी एकदम पहाड़ के बगल में रहता है जो कभी भी टूट सकता है। डेली जान जोखिम वाली मेहनत सिर्फ स्कूल जाने के लिए। ये सब इसलिए क्योंकि वहाँ पर कोई सड़क नहीं है और वहाँ सिर्फ एक ही स्कूल है। और उन मासूम बच्चों को रोड ना होने के चलते डेली 800 मीटर सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता आपको स्कूल जाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती होगी। आपको स्कूल जाने के लिए पहाड़ों के ऊपर से नहीं गुजरना पड़ता। जो एजुकेशन, जो पढ़ाई आपको वहाँ मिलती है वो असल में टूटी हुई है। क्लास का मतलब सिर्फ ये हो गया है, रटो, टेस्ट दो, फिर रिपीट करो, रटो, टेस्ट दो, पास हो, फिर उसे रिपीट करो। ये दुनिया इतने सालों में इतनी बदल चुकी है कि बुज़ुर्ग लोगों को लगता है कि हम किस नई दुनिया में आ गए। मतलब स्केल इतना बड़ा हो चुका है, इतना डिफरेंस आ गया है। पर हमारा एजुकेशन सिस्टम जैसा सालों पहले था वैसा ही है। क्रिएटिविटी हमारे देश में मर रही है। ये एक धांसू एनिमेशन है बाय AIB। ये बहुत अच्छे से डिपेक्ट करती है कि आजकल के सिस्टम में कैसे बच्चे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं एक रोबोटिक तरीके से। स्कूल की आइडियोलॉजी क्या होती है? टाइम पे स्कूल जाओ, बेल बजेगा तो एक काम करो, दूसरा बेल बजेगा उसे फॉलो करो। यही सब रोबोटिक सिस्टम को फॉलो करो। अगर आप मैथ, साइंस या कोई ऐसे सब्जेक्ट में ख़राब हो तो एग्ज़ाम के वक्त बवाल मच जाता है। आपके पेरेंट्स को हमेशा आपके ख़राब मार्क्स के बारे में हमेशा कंप्लेन मिलता है। पर अगर आप डांस, म्यूज़िक, क्रिकेट, फुटबॉल ऐसे किसी गेम में अच्छे हो तो आपके पेरेंट्स को कोई भी चिंता नहीं होगी और वो ज़्यादातर इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते होंगे और बोलेंगे पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सब भी आपके लिए बहुत बड़ा कैरियर ऑप्शन बन सकता है, पर कोई हमें इस पर ध्यान देने को नहीं कहता। सिंपल सी बात कहूँ तो स्कूल आपके टैलेंट का वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करता। और ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग टैलेंट है या होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई एक ऐसा काम होता है जो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, जो कि है आपका टैलेंट, जो सिर्फ आप में ही है। और कुछ स्टूडेंट्स के अंदर तो कुछ अलग तरह का ही टैलेंट होता है, पर कुछ स्टूडेंट स्टडिंग में भी अच्छे होते हैं, मतलब जिन्हें पढ़ाई बहुत पसंद होती है और उनके लिए तो स्कूल एकदम सही है। पर उनका क्या, जिनमें कुछ अलग यूनिक टैलेंट है, जो कुछ अलग करना चाहते हैं। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मछली कभी पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, और उसे चढ़ाना भी क्यों, क्योंकि उसका टैलेंट तो पानी में तैरना है, तो उसको तैरना सीखने दो, उसे तैरने दो। उसे पेड़ पे चढ़ाना क्यों सिखाएं? जब उसका टैलेंट तैरना है तो उसे तैरने देना चाहिए। और वैसे भी अगर वो नहीं चढ़ पाई तो आप कहोगे कि ये मछली स्टूपिड है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर मछली पानी के अंदर तैर सकती है तो उसका टैलेंट तो तैरना हुआ, तो वो देखो ना। तो ये क्यों देख रहे हो कि वो पेड़ पे चढ़ सकती है नहीं चढ़ सकती? उसका टैलेंट देखो ना। और वैसे भी उसे पेड़ पे चढ़ने को क्यों बोल रहे हो? और इस कोड को आप अपने आप से मैच करके देखो कि आपके साथ भी ऐसा लाइफ में होता है। आपको स्कूल में एक नॉर्मल स्टूडेंट बोला जाता है और शायद कभी कभी आपको स्टूपिड भी बोला जा सकता है, मे बी, जैसे कि टीचर्स और बाकी लोगों को आपके तैरने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और स्कूल बेसिकली यही करता है, टैलेंट को मारो, एक सेट की सिस्टम में उन्हें डालो, उन पे एक डिग्री का थप्पा लगाओ और उन्हें आगे बढ़ाओ। बस यही स्कूल करता है और इसमें करोड़ों का फ़ायदा हो रहा है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारे एजुकेशनल सिस्टम्स और एजुकेशनल स्कूल्स ख़राब हैं, पर ज़्यादातर एजुकेशन स्कूल्स सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं। उन्हें बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होता। पोस्टर में तो लगा देंगे एक लड़की को और उसके सामने लिख देंगे यू आर रोड टू सक्सेस, योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू। और होता क्या है? घंटा
जो इंसान के अंदर सोचने की, याद करने की कैपेबिलिटी होती है वो असल में बहुत ज़्यादा है, और किसी के लिए भी कुछ भी सीखना एकदम पॉसिबल है। पर ये मेन बात एक ये है कि स्कूल सिस्टम हमें ये करने से रोकता है। और अब मैं ये पब्लिकली सबसे कह सकता हूँ कि जितना मैंने लॉकडाउन में 1 महीने में अपने मोबाइल और इंटरनेट से सीखा है, उतना मैं 12 सालों में भी स्कूल से नहीं सीखा। और इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहाँ से आप दुनिया भर का हर एक तरह का ज्ञान, अपनी टेक्नोलॉजी या फिर आपका जिसमें भी ध्यान है, जो भी आपका गोल या फिर आप जहाँ जो बनना चाहते हैं, आपका जो प्रोफेशन या जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बारे में आपको इंटरनेट और ये सब हर एक चीज़ आपको मिल जाती है। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं, ये सब आप घर बैठे सीख सकते हो। और जिस तरह इंडिया में इंटरनेट इतनी सस्ती हो गई है, ये किसी वरदान से कम नहीं है। और वैसे भी इंटरनेट पे आप बहुत जगहों पर सीख सकते हो। और आज मैं आप लोगों को एक वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्किलशेयर। स्किल नहीं, स्किलशेयर। और ये दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल वेबसाइट में से एक है। और स्किलशेयर में आपको 24,000 से भी ज़्यादा लर्निंग और स्किल लर्निंग की क्लासेस मिल जाएंगी। डिज़ाइन, बिजनेस, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, हर तरह की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और स्किलशेयर के ज़रिए आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, और जो आप करना पसंद करते हो उसे सीख कर आप अपने कैरियर को चूज़ कर सकते हो और उसे बेहतर बना सकते हो। पर ये फुली फ्री नहीं है। हाँ, फ्री है लगभग, पर फुली फ्री नहीं है। पर आप इससे थोड़ा बहुत तो सीख ही सकते हो। मैंने भी स्किलशेयर से ही वेबसाइट बनाना सीखा है, और मैं अभी भी इससे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो चलिए अब हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं एजुकेशनल सिस्टम पर। एजुकेशनल सिस्टम असलियत में है क्या? स्कूल में बच्चों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, बच्चे अपनी खोपड़ी में उसे रखते हैं, कुछ दिन याद रखते हैं। और वैसे भी एक सर्वे में ये पाया गया है कि स्कूल में जो आप लोगों को सिखाया जाता है और वो जो आप रटते हैं, वो एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन बाद हर बच्चा भूल जाता है। 99% बच्चे